जिलानी अजहरी। मेरे भाई, मैं 3 रईस को जानता हूं। रईस आजम उड़ीसा कब पैदा हुए? 1904 ईस्वी में। सब कुछ था, फिर भी वो खाली हाथ, लुंगी, कुर्ता, सदरी। इलाहाबाद में मदरसे में पढ़ा रहे थे, कूक चला गया, बावर्चन चली गई, अपनी बीवी को कहते हैं आप आइएगा, खाना बनाने वाली चली गई, आप खाना बना दीजिएगा। उनकी बीवी मदरसे में जाके खाना बनाती थी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बीवी, सोच सकते हैं आप? जबकि जमीन का हाल यह है कि भद्रक का कलेक्ट्रेट एरिया, कोर्ट वाला एरिया, बल्कि पूरे उड़ीसा में आपसे ज्यादा जमीन किसी काफिर के पास भी नहीं थी और किसी मुस्लिम के पास भी नहीं थी। इतने बड़े आदमी थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मेहमान आते तो उसको बिल्डिंग हवेली में ठहराते थे, और हवेली के सामने झोपड़पट्टी बनाए हुए, उसमें खुद रहते थे। मेहमान को उधर, खुद मेहमान के लिए बिरयानी बनवाते थे, मगर खुद रोटी और अचार खाते थे। रईस आजम, एक उस रईस आजम को जानता हूं। एक दूसरा रईस जिसको रईसुल उलमा कहा जाता, खल्लाके दो आलम ने मुंशी खुर्शीद की पीठ से लालगंज की धरती पर 1916 में पैदा किया। उन्होंने पढ़ा, इल्म हासिल किया। पहले यहां दारुल उलूम उस्मानिया में पढ़ा, और दारुल उलूम उस्मानिया से पढ़ने के बाद फिर मंजर इस्लाम बरेली शरीफ जाते, और मंजर इस्लाम बरेली शरीफ में पढ़ाने वाले कोई और नहीं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा अलैहि रहमा। और हामिद रजा ये वो है जिन्होंने डायरेक्ट आला हजरत से पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वास्ता को हटा दे तो डायरेक्ट आला हजरत का इल्म अगर पूर्णिया में किसी की छाती में है तो हुजूर मुस्लिम मियां रईसुल उलमा के सीने में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुलो उलमा जिंदाबाद। इनकी पीठ से अल्लाह, इनकी पीठ से, इनकी पीठ से अल्लाह ने 1948 में इसी लालगंज की धरती पर एक दूसरे रईस को पैदा किया। मैं तो कहा ना 3 रईस को जानता हूं, एक तीसरे रईस को पैदा किया, जिनको दुनिया रईसुल हुफ़ाज़ हाफिज शुएब अलैहि रहमा के नाम से याद करती है। इन्होंने भी पढ़ाई की, सिर्फ ये हाफिज नहीं थे भाई साहब, ये आलिम भी थे। और इनका रूहानी कनेक्शन सीधा मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा और रिदवान से था, क्योंकि ये मुरीद किन से थे? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से। रूहानी कनेक्शन आला हजरत के मुफ्ती आजम हिंद वाले बेटे से, आला हजरत के एक बेटे से रूहानी कनेक्शन। इनके वालिद साहब के पास इल्म आया आला हजरत के दूसरे बेटे से। अब अगर मैं यूं कहूं कि जिन लोगों ने इनको देखा है वो इस बात को अच्छे से जहन में बैठा ले कि अल्लाह के मुतलक खलीफा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह को नबी ने देखा है, और नबी को हम लोगों ने नहीं देखा है। नबी को अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने देखा है, और सबसे ज्यादा नबी को एज़ा नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने देखा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों का कहना नहीं, सबसे बड़े हजरत अली है, और यहीं से मौलाई ग्रुप का वजूद हुआ है जो पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा रहा है। याद रखिएगा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सराकों पर, मगर सबसे बड़े सहाबी 1,25,000 सहाबी में सबसे बड़े कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, फिर हजरत उमर फारूक आजम, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली। मगर एक कमबख्त जाहिल शायर है बगैर दाढ़ी वाला, वो बोलता है कि खिलाफत में 4थे दर्जे पर है हजरत अली। इसका हरगिज मतलब नहीं कि मर्तबा भी 4था है। अगर ये मतलब लेंगे तो कुरान भी 4थे दर्जे की किताब है, मगर मर्तबा में सबसे अफजल है। ऐसे ही ये भी मर्तबा में सबसे अफजल है। देखिए कैसा गुमराह कर रहा है, कितनी तबाही मचा रहा है। हमारे उलमा समझ गए कौन शायर है, मैं नाम नहीं लेता, मगर ये जो मौलाई तबाही मचा रहे हैं, इससे बचने के लिए आपको अपने उलमा से जुड़ना होगा।
आपको समझना होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े क्यों हैं। मैं एक लॉजिक बता देता हूं आपको। अगर मैं ऐलान करूं यहां पर मुझे रईसुल उलमा मस्जिद बनानी है, कौन देगा? 4,000 रुपया ज्यादा है। आता उसके पीछे अब जो जो चलेंगे उस बनाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। सब के सब कह रहे थे तुम झूठे हो, कुफ्र। पता है आपको, आपको हैरत होगी, एक गुलाम को हजरत उमर बुरी तरह मार, किताब भी लेकर के आया। ये देख रहे हैं, बोस्ताने रईसुल उलमा, ये का कलमा पढ़ता। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अब